नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र खमाली। दोस्तों, चाहे राजनीति की बात हो या फिर आम जिंदगी की बात हो, हरियाणा का जो आदमी होता है वो ना बोलने से पीछे हटता है, ना सीधी सपाट बातें करने से पीछे हटता है। जलेबी की तरह बातें बनाना शायद हरियाणा के आदमी को आता नहीं है। राजनीति में भी ऐसा ही हरियाणा में रहा है। रोहतक हलके से चुने गए चौधरी बदलू राम और प्रोफेसर शेर सिंह के बीच में गहरी दोस्ती थी। जहां भी जाते थे दोनों एक साथ जाते थे और विधायकों में चर्चाएं रहती थी कि ये जोड़ी एक साथ रहती है। चौधरी बदलू राम जी की ये प्रबल इच्छा थी कि किसी तरीके से प्रोफेसर साहब को मंत्री बनवाया जाए। पूर्वी पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी के उखाड़ पछाड़ वो देख चुके थे, तो उन्होंने दबाव की नीति का सहारा लेकर अपने दोस्त प्रोफेसर शेर सिंह को मंत्री बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। उन दिनों प्रताप सिंह कैरो पूर्वी पंजाब में कांग्रेस के प्रधान थे और वे भी भार्गव से इसलिए नाराज चल रहे थे कि भार्गव जी अकालियों के ज्यादा प्रभाव में आकर उनके अस्तित्व का खतरा बन गए थे। बहुत परेशान कैरो जी भी चल रहे थे। कैरो जी भी चाहते थे किसी न किसी प्रकार से भार्गव जी की सरकार गिर जाए और इस विषय में उनका भीमसेन सच्चर से मोल तोल चल रहा था। प्रताप सिंह कैरो ने प्रोफेसर साहब और चौधरी बदलू राम को सुझाव दिया कि वे सच्चर से संपर्क स्थापित करें। प्रोफेसर साहब ने हामी भर ली, लेकिन सच्चर के पास खुद न जाकर चौधरी बदलू राम को भेजना ठीक समझा। अब चौधरी बदलू राम जी का अपना एक स्टाइल था बोलने का, और वो सपाट और बेबाक बातें करते थे। मस्त बोला इंसान थे, टेंशन कभी उन्होंने ली नहीं। ठकुर सुहाती बातें चौधरी बदलू राम जी के स्वभाव में नहीं थी और वो सच्चर साहब के पास गए और रामरूमी करने के बाद कहा कि सच्चर साहब, मुख्यमंत्री बनने खातर आपके पेट में दर्द उठता हो तो बताओ, कोई इलाज बता देवांगे। अब सच्चर साहब पुराने कांग्रेसी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। सच्चर साहब ने कहा कि यह पेट दर्द का सवाल नहीं है, मैं तो पंजाब की भलाई के लिए ऐसा सोचता हूँ। चौधरी बदलू राम ने अपनी जो सहज प्रतिक्रिया है वो हरियाणवी अंदाज में फिर दी। बोले, प्रदेश का नाश तो जितना तुमने करना था कर लिया, जितना हमारे तय करना है करवा लियो, पर साफ साफ बताओ कि मुख्यमंत्री बनने खातर आपके पेट में दर्द हुआ है। अब सच्चर साहब क्या बोलते। सच्चर साहब चौधरी बदलू राम के पास देखते रह गए और चौधरी बदलू राम कहा कि जब पेट में दर्द उठता हो तो बता दिए, सारा इलाज मर्द हो रहा है, ये कहकर वो चल पड़े। अगले दिन सच्चर साहब ने कैरो को शिकायत की, चौधरी बदलू राम की हरियाणवी शैली में बात का गिला किया। तो प्रताप सिंह कैरो ने प्रोफेसर साहब को बुलाकर कहा कि आप चौधरी बदलू राम को सच्चर साहब के पास ना भेजा करो, खुद ही बातचीत के लिए जाओ। अब फिर प्रोफेसर साहब तो पढ़े लिखे समझदार आदमी थे, उन्होंने कहा कि आज के दिन तो मेरा जाना ठीक नहीं है, कल मैं जाऊंगा। लेकिन अगले दिन भी उन्होंने चौधरी बदलू राम को ही सच्चर साहब के पास भेज दिया और वही पुरानी पेट दर्द की बात उन्होंने जाकर फिर से कही। इस बार सच्चर साहब ने भी संकोच छोड़ दिया और बोले, हाँ भाई चौधरी बदलू राम, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, कोई इलाज बता। इस बात को सुनकर चौधरी बदलू राम ने कहा कि तो सुन लो सच्चर साहब, यदि आप हमारे प्रोफेसर को मंत्री बनाते हो तो हमारा सारा धड़ा आपके साथ आ जाएगा। सच्चर साहब ने भी सोच विचार करी और इसके बाद हामी भर दी। अब चौधरी बदलू राम तो खुश थे। इधर जब चौधरी बदलू राम का यह प्रस्ताव चल रहा था तो उधर प्रोफेसर साहब और प्रताप सिंह कैरो दोनों मिलकर भार्गव के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विधायकों के हस्ताक्षर करवाने की मुहिम चला रहे थे, जुटे हुए थे कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर भार्गव जी की सरकार गिरा दी जाए। प्रोफेसर साहब को आशा थी कि वे जो संख्या बल है वो धीरे धीरे जुटा लेंगे और भार्गव जी की सरकार को ही गिरा देंगे। किंतु इस अवधि में चौधरी बदलू राम का सच्चर से मिलना और सच्चर द्वारा प्रोफेसर साहब को मंत्री पद के आश्वासन देने की बात पंडित गोपीचंद भार्गव जी को पता चल गई। अब राजनीति के खेल देखिए दोस्तों। भार्गव पक्ष के ज्ञानी करतार सिंह चौधरी बदलू राम जी को दोस्ती का वास्ता देकर सरदार बलदेव सिंह के पास दिल्ली ले गए। वहां जाने पर बदलू राम जी को कहा गया कि हम सब ये चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब मंत्री बने
और हम आपकी ये मांग पूरी करने के लिए तैयार हैं। सरदार बलदेव सिंह ने कहा कि वे भी प्रोफेसर शेर सिंह की प्रतिभा से वाकिफ हैं। वो बहुत बढ़िया आदमी हैं, अच्छे आर्य समाजी हैं। वो तो खुद चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब मंत्री पद संभालें, और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब आगे भी मंत्री बनते रहें और अपने साथियों को भी जिताते रहें, और इसके लिए हम 1 लाख रुपया देने के लिए भी तैयार हैं। उस समय जब 10,000 रुपये में चुनाव लड़े जाते थे, ऐसे 1 लाख रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता था। इस रुपए से प्रोफेसर साहब अगले चुनाव में अपनी इच्छा के अनुसार 10 विधायक चुनकर ला सकते हैं। इस प्रस्ताव को सुनकर चौधरी बदलूराम नरमा गए और उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर से बात करके आपको बताता हूँ। चौधरी बदलूराम ने ज्ञानी करतार सिंह की कोठी से ही प्रोफेसर शेर सिंह जी को टेलीफोन किया और कहा कि प्रोफेसर थोड़ा सा आजा, काम बन गया है और तू मंत्री बन जा। जिस समय चौधरी बदलूराम जी ने टेलीफोन किया प्रोफेसर साहब को, उस समय इनके पास प्रताप सिंह कैरो भी बैठे हुए थे और वहीं पर समर सिंह और भक्त भूजाराम जी विधायक भी बैठे हुए थे। तो प्रताप सिंह कैरो ने बेचारा सा मुंह करके प्रोफेसर साहब को देखा और कहा कि प्रोफेसर साहब, अगर ये लोग आपको मंत्री बनाना चाहते हैं तो जाइए, बन जाइए। प्रोफेसर ने कैरो की बात सुनकर कहा कि आप ये सोचते हैं कि मैं कोई मंत्री पद का लोभी हूँ और आपको छोड़ के चला जाऊंगा? क्या आप दिल से चाहते हैं कि मैं इस लोभ में डूब जाऊं? हरियाणा का आदमी कैरो साहब जब साथ देता है तो सच्चे दिल से देता है। हानि और लाभ की बातें बाद में सोची जाती हैं। हरियाणा का आदमी इतना ज़्यादा सोचता नहीं है। अब आपके साथ हूँ तो आपके साथ हूँ। ज्ञानी करतार सिंह को चौधरी बदलूराम ने यह बताया कि प्रोफेसर साहब यहाँ आने की अपेक्षा उनको ही कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बुला रहे हैं, तो चौधरी बदलूराम वहाँ से चल पड़े। अब एक राजनीति की एक नई कहानी वहाँ से शुरू होती है और वहाँ जो उपस्थित विधायक थे उन्होंने ज्ञानी जी से कहा कि हम सब भी कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में चलते हैं। इसके बाद ये जो सारे विधायकों का टोल था, उसमें ज्ञानी करतार सिंह थे, ईश्वर सिंह माहौल थे, उधम सिंह नागोका थे, सरदार स्वर्ण सिंह होते थे, ये सारे अकाली विधायक थे। रणजीत सिंह आदि प्रोफेसर शेर सिंह के पास कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में चले गए और कहा कि आप भार्गव सरकार में मंत्री बन जाओ। अब प्रोफेसर साहब ने विधायकों की जो पंचायत थी, वो अब दबाव में तो आदमी एक बार तो आ ही जाता है, और कहा कि ये तो मैं कैसे बन जाऊं, मैं तो भार्गव के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चला रहा हूं और ऐसे में मंत्री बनूंगा तो कैरो के साथ गद्दारी हो जाएगी। तो सभी बार बार जोर देते रहेंगे, इन बातों में कुछ नहीं रखा, मंत्री बनो, आपके पास ऑप्शन है। तो प्रोफेसर साहब ने सबकी बातें सुनी और कहा कि देखो भाई, हम सब विधायकों में सबसे बड़े हैं चौधरी साहब राम जी हैं, जो देवीलाल जी के बड़े भाई होते, तो उनसे बात किए बिना हम कोई फैसला नहीं ले सकते, और वो इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने तो टालने के लिए कहा था। इसी बीच प्रोफेसर साहब ने प्रताप सिंह कैरो को भी टेलीफोन करके वहाँ बुला लिया। सारे के सारे विधायकों की पंचायत रणजीत सिंह के यहाँ चली गई, क्योंकि चौधरी साहब राम वहाँ ठहरे हुए थे। प्रोफेसर साहब ने कहा कि अब चौधरी साहब राम जी भी हैं, अपनी पंचायत पूरी हो गई है, अब बातचीत शुरू करते हैं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि यदि हम सब मिलकर चलना चाहते हैं तो मुझे अकेला मंत्री क्यों बनवा रहे हो? अच्छा होगा कि अब जितने भी मंत्री हैं सारे त्यागपत्र दे दें और फिर पंचायत जिसका नाम फाइनल करे वो मंत्री बन जाओ। अब इस प्रपोजल में दिक्कत थी, क्योंकि अकाली जो विधायक थे जो मंत्री बनना चाहते थे वो इस प्रपोजल के पक्ष में नहीं थे, और जो मंत्री बन चुके थे वो छोड़े कैसे? अब मंत्री पद तो कोई छोड़ता नहीं है। तो इस तरीके से वो पंचायत बिना परिणाम के खत्म हो गई। और जो अकालियों की योजना थी कि कैरो के जो अभियान है उसमें फूट डाल दी जाए, तो वो प्रोफेसर शेर सिंह तो मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन प्रोफेसर कैरो और प्रोफेसर साहब ने प्रोफेसर शेर सिंह जी और प्रताप सिंह कैरो के अविश्वास प्रस्ताव की गति में कोई कमी नहीं आई। कांग्रेस हाईकमांड को जब ये पता चला कि पूर्वी पंजाब में दोबारा से नेता परिवर्तन का खेल चल रहा है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। वो जमाना नेहरू का था, आज वाली कांग्रेस नहीं थी। तो पंडित नेहरू ने पार्टी प्रधान प्रताप सिंह कैरो और मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव को अपने पास बुलाया और साफ शब्दों में कहा कि पार्टी में अस्थिरता उत्पन्न करना ठीक नहीं है, तुम दोनों ये काम कर रहे हो, कभी सच्चर कभी भार्गव, कभी भार्गव कभी सच्चर का खेल ठीक नहीं है, तुरंत ये खेल बंद करो। भार्गव मुख्यमंत्री रहेंगे
तुम मंत्री बनाने के लिए 10 विधायकों की सूची दे दो। पंडित नेहरू के आदेश के अनुसार 10 विधायकों की सूची बनाई गई। पंडित नेहरू में इनमें से प्रोफेसर शेर सिंह, स्वर्ण सिंह, पृथ्वी सिंह आजाद, डॉक्टर सैना सिंह, गुरबचन सिंह, प्रताप सिंह कैरो को इसमें से मंत्री बना दिया। इन 10 नामों में ज्ञानी करतार सिंह का भी नाम था, परंतु उनको मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि गुरबचन सिंह और स्वर्ण सिंह 2 अकाली मंत्री भार्गव सरकार में लिए गए थे, तभी यह स्थिति अकालियों को मान्य नहीं थी। इसके बाद अकालियों ने सहयोगी कांग्रेसियों के साथ मिलकर गोपीचंद जी को सलाह दी कि बहुमत दिखाकर पंडित नेहरू को बाध्य करना चाहिए कि सरकार बनाने का अधिकार हमारा है। यदि हम इस संघर्ष में सबको कांग्रेस भी छोड़नी पड़ जाएगी तो हम सारे इसके लिए तैयार हैं। इन दिनों पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के प्रधान बन गए थे और भार्गव जी ने टंडन जी द्वारा पंडित नेहरू को मनवाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए, क्योंकि पंडित नेहरू ने कहा कि पंजाब में अब कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। और इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने जब देखा कि ये सारी गुटबाजी इनकी नहीं रुक रही, तो भार्गव की जो सरकार है उसको भंग करके राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। शायद ये पहला केस ऐसा होगा जब कांग्रेस की सरकार होते हुए केंद्र में भी कांग्रेस सरकार और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। गोपीचंद भार्गव का कांग्रेस में रहना कठिन हो गया और अकाली भी कांग्रेस से बाहर आ गए। और पूर्वी पंजाब की राजनीति का इतिहास देखिए कि 90% कांग्रेसी विधायक होने पर भी कांग्रेस हाईकमान ने अपनी पार्टी की सरकार तोड़कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवाना पड़ा। भार्गव मंत्रिमंडल को हटाकर जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो सारे जो अकाली सदस्य थे वो अकाली दल में नहीं गए। नागौका जी का जो धड़ा था वो कांग्रेस में रहा और इसमें सरदार स्वर्ण सिंह भी थे। उपयुक्त परिस्थितियों को देखते हुए पंडित गोपीचंद भार्गव जी भी कांग्रेस में एक लंबा सफर गुजारने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो ये तब का खेल था दोस्तों, और कल का जो खेल है उसमें हम 1952 के चुनाव के रोचक प्रसंगों का जिक्र करेंगे। चुनाव हरियाणा में हमेशा ही रोचक होते हैं और पुराने ज़माने में भी रोचक होते थे। राजनीति के किस्सों में, राजनीति की बातों में हमारी दोस्ती 3 बजे बनी रहेगी दोस्तों। चाय के चुस्के के साथ इसका आनंद लिया करें। कोई अच्छी जानकारी है तो कमेंट करके बता दिया करें, नहीं तो लाइक का बटन दबाकर शाबाशी दे दिया करें। शुक्रिया, नमस्कार।